नमस्कार साथियों, मैं आप सभी के सामने आज का करंट अफेयर्स 26 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ मुख्य सवाल लेकर आया हूँ, जिनमें से कुछ सवाल हैं। रिसेंटली रसिया हैज़ स्टार्टेड अ मिलिट्री एक्शन ऑन विच कंट्री? यूक्रेन। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है यूक्रेन और रसिया में क्या वॉर चल रहा है। अगर आप कहेंगे तो हम इस पर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ATP 500 विनर रिसेंटली? कार्लोस अल्क्रेज। ये एक 500 ATP खर्च करने का रेस होता है। ATP हु हैज़ रिसेंटली बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर संजीव सन्याल। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ये बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। इसका काम होता है कि देश में चल रही विशेषताओं पर, देश में चल रही चीज़ों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एडवाइस देना। मान लो ये लोग कह दिए कि चलो प्रधानमंत्री जी अब बढ़ा दो महंगाई, तुरंत महंगाई बढ़ा दी जाएगी। चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब महंगाई घटा दो, घटा दी जाएगी। तो समय समय पर ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सुझाव देते रहते हैं। अगर हम कुछ मुख्य और जानकारियाँ देखें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी के अंडर में नहीं है और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके चेयरमैन श्री विवेक डेब्रॉय जी हैं। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर ग्रुप? इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप KN राघवन नए चेयरमैन आए हैं इंटरनेशनल रबर ग्रुप के। अगर इंटरनेशनल रबर ग्रुप के बारे में हम कुछ देखें तो इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। ये रबर के ऊपर रिसर्च और उससे रिलेटेड इशूज़ के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है। ये 1994 में बनाया गया। इसके कुछ मुख्य इन्फॉर्मेशन और इसमें पड़े हुए हैं। अगर आपको हमारी PPT चाहिए तो आप GK बाय अजय सर नाम का एक टेलीग्राम पर चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थम्सअप? थम्सअप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को थम्सअप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगर हम कोको कोला के बारे में कुछ जानना चाहें तो ये मान लीजिए कि एक स्वदेशी कंपनी है, अपने देश की अपनी कंपनी है। इसका फॉर्मेशन 1977 में हुआ है। रिसेंटली टू विच कंट्री US हैज़ इम्पोज्ड सैंक्शन? देखिए US के पास दूसरा कोई काम धाम तो है नहीं, ठीक। ये बैठे बैठे दूसरे के ऊपर सैंक्शन लगाया करते हैं। थोड़ा सा इनसे कोई आगे निकलने की कोशिश किया, थोड़ा सा कोई दुनिया में इधर उधर किया तो तुरंत रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। समझ में आया? आपको तो पता ही है कि US ने रसिया के ऊपर सैंक्शन क्यों लगा के रखा है। ये सब सिर्फ यूक्रेन से लेके वॉर के कारण है और यूक्रेन की ये हालत क्यों हुई है ये भी सबको पता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक नया सेशन कर दूंगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप? मतलब रात में अगर नदी वदी में खो गए तो अब मोबाइल के कारण आप बाहर निकल पाएंगे। उसका नाम है उस स्टेट का आसाम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड प्रोड्यूसर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली? ब्रांड प्रोड्यूसर डोडा डिस्ट्रिक्ट का, डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो लेवेंजर इसके बने हुए हैं इस समय ब्रांड प्रोड्यूसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर गुरुग्राम? देखिए ब्रांड एम्बेसडर नए बनाए गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के गुरुग्राम में, तो तंशिका कोटिया। ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न हमारा है ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? 29 मार्च 2022 को मनाया जाता है। मामूली सी बात है कि ताजमहल की बात है तो ये आगरा में ही मनाया जाएगा। थैंक यू। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस पढ़ने वाले लेकर आऊँगा। आप कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी के सामने आज का करंट अफेयर्स 26 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ मुख्य सवाल लेकर आया हूँ, जिनमें से कुछ सवाल हैं। रिसेंटली रसिया हैज़ स्टार्टेड अ मिलिट्री एक्शन ऑन विच कंट्री? यूक्रेन। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है यूक्रेन और रसिया में क्या वॉर चल रहा है। अगर आप कहेंगे तो हम इस पर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ATP 500 विनर रिसेंटली? कार्लोस अल्क्रेज। ये एक 500 ATP खर्च करने का रेस होता है। ATP हु हैज़ रिसेंटली बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर संजीव सन्याल।
इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ये बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। इसका काम होता है कि देश में चल रही विशेषताओं पर, देश में चल रही चीज़ों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एडवाइस देना। मान लो ये लोग कह दिए कि चलो प्रधानमंत्री जी अब बढ़ा दो महंगाई, तुरंत महंगाई बढ़ा दी जाएगी। चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब महंगाई घटा दो, घटा दी जाएगी। तो समय समय पर ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सुझाव देते रहते हैं। अगर हम कुछ मुख्य और जानकारियाँ देखें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी के अंडर में नहीं है और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके चेयरमैन श्री विवेक डेब्रॉय जी हैं। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर ग्रुप? इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के.एन. राघवन नए चेयरमैन आए हैं इंटरनेशनल रबर ग्रुप के। अगर इंटरनेशनल रबर ग्रुप के बारे में हम कुछ देखें तो इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। ये रबर के ऊपर रिसर्च और उससे रिलेटेड इशूज़ के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है। ये 1994 में बनाया गया। इसके कुछ मुख्य इन्फॉर्मेशन और इसमें पड़े हुए हैं। अगर आपको हमारी पीपीटी चाहिए तो आप जीके बाय अजय सर नाम का एक टेलीग्राम पर चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थम्सअप? थम्सअप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को थम्सअप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगर हम कोको कोला के बारे में कुछ जानना चाहें तो ये मान लीजिए कि एक स्वदेशी कंपनी है, अपने देश की अपनी कंपनी है। इसका फॉर्मेशन 1977 में हुआ है। रिसेंटली इन विच कंट्री यूएस हैज़ इम्पोज्ड सैंक्शन? देखिए यूएस के पास दूसरा कोई काम धाम तो है नहीं, ठीक। ये बैठे बैठे दूसरे के ऊपर सैंक्शन लगाया करते हैं। थोड़ा सा इनसे कोई आगे निकलने की कोशिश किया, थोड़ा सा कोई दुनिया में इधर उधर किया तो तुरंत रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। समझ में आया? आपको तो पता ही है कि यूएस ने रसिया के ऊपर सैंक्शन क्यों लगा के रखा है। ये सब सिर्फ यूक्रेन से लेके वॉर के कारण है और यूक्रेन की ये हालत क्यों हुई है ये भी सबको पता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक नया सेशन कर दूंगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप? मतलब रात में अगर नदी वदी में खो गए तो अब मोबाइल के कारण आप बाहर निकल पाएंगे। उसका नाम है उस स्टेट का आसाम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड प्रोड्यूसर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली? ब्रांड प्रोड्यूसर डोडा डिस्ट्रिक्ट का, डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो लेवेंजर इसके बने हुए हैं इस समय ब्रांड प्रोड्यूसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर गुरुग्राम? देखिए ब्रांड एम्बेसडर नए बनाए गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के गुरुग्राम में, तो तंशिका कोटिया। ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न हमारा है ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? 29 मार्च 2022 को मनाया जाता है। मामूली सी बात है कि ताजमहल की बात है तो ये आगरा में ही मनाया जाएगा। थैंक यू। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस पढ़ने वाले लेकर आऊँगा। आप कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी के सामने आज का करंट अफेयर्स 26 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ मुख्य सवाल लेकर आया हूँ, जिनमें से कुछ सवाल हैं। रिसेंटली रसिया हैज़ स्टार्टेड अ मिलिट्री एक्शन ऑन विच कंट्री? यूक्रेन। दोस्तों आप सभी को तो पता ही है यूक्रेन और रसिया में क्या वॉर चल रहा है। अगर आप कहेंगे तो हम इस पर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ATP 500 विनर रिसेंटली? कार्लोस अल्क्रेज। ये एक 500 ATP खर्च करने का रेस होता है ATP। हु हैज़ रिसेंटली बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? संजीव सन्याल। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ये बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। इसका काम होता है कि देश में चल रही विशेषताओं पर, देश में चल रही चीज़ों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एडवाइस देना। मान लो ये लोग कह दिए कि चलो प्रधानमंत्री जी अब बढ़ा दो महंगाई, तुरंत महंगाई बढ़ा दी जाएगी। चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब महंगाई घटा दो, घटा दी जाएगी। तो समय समय पर ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सुझाव देते रहते हैं। अगर हम कुछ मुख्य और जानकारियाँ देखें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी के अंडर में नहीं है और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके चेयरमैन श्री विवेक डेब्रॉय जी हैं।
हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर ग्रुप? इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के.एन. राघवन नए चेयरमैन आए हैं इंटरनेशनल रबर ग्रुप के। अगर इंटरनेशनल रबर ग्रुप के बारे में हम कुछ देखें तो इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। ये रबर के ऊपर रिसर्च और उससे रिलेटेड इशूज़ के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है। ये 1994 में बनाया गया। इसके कुछ मुख्य इन्फॉर्मेशन और इसमें पड़े हुए हैं। अगर आपको हमारी पीपीटी चाहिए तो आप जीके बाय अजय सर नाम का एक टेलीग्राम पर चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Who has recently been appointed as the brand ambassador of Thumbs Up? Thumbs Up का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को Thumbs Up का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगर हम कोको कोला के बारे में कुछ जानना चाहें तो ये मान लीजिए कि एक स्वदेशी कंपनी है, अपने देश की अपनी कंपनी है। इसका फॉर्मेशन 1977 में हुआ है। रिसेंटली इन विच कंट्री यूएस हैज़ इम्पोज्ड सैंक्शन? देखिए यूएस के पास दूसरा कोई काम धाम तो है नहीं, ठीक। ये बैठे बैठे दूसरे के ऊपर सैंक्शन लगाया करते हैं। थोड़ा सा इनसे कोई आगे निकलने की कोशिश किया, थोड़ा सा कोई दुनिया में इधर उधर किया तो तुरंत रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। समझ में आया? आपको तो पता ही है कि यूएस ने रसिया के ऊपर सैंक्शन क्यों लगा के रखा है। ये सब सिर्फ यूक्रेन से लेके वॉर के कारण है, और यूक्रेन की ये हालत क्यों हुई है ये भी सबको पता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक नया सेशन कर दूंगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप? मतलब रात में अगर नदी वदी में खो गए तो अब मोबाइल के कारण आप बाहर निकल पाएंगे। उसका नाम है उस स्टेट का आसाम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड प्रोड्यूसर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली? ब्रांड प्रोड्यूसर डोडा डिस्ट्रिक्ट का, डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो लेवेंजर इसके बने हुए हैं इस समय ब्रांड प्रोड्यूसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर गुरुग्राम? देखिए ब्रांड एम्बेसडर नए बनाए गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के गुरुग्राम में, तो तंशिका कोटिया। ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न हमारा है, ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? 29 मार्च 2022 को मनाया जाता है। मामूली सी बात है कि ताजमहल की बात है तो ये आगरा में ही मनाया जाएगा। थैंक यू। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस पढ़ने वाले लेकर आऊँगा। आप कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी के सामने आज का करंट अफेयर्स 26 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ मुख्य सवाल लेकर आया हूँ, जिनमें से कुछ सवाल हैं। रिसेंटली रसिया हैज़ स्टार्टेड अ मिलिट्री एक्शन ऑन विच कंट्री? यूक्रेन। दोस्तों आप सभी को तो पता ही है यूक्रेन और रसिया में क्या वॉर चल रहा है। अगर आप कहेंगे तो हम इस पर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ATP 500 विनर रिसेंटली? कार्लोस अल्क्रेज। ये एक 500 ATP खर्च करने का रेस होता है ATP। हु हैज़ रिसेंटली बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? संजीव सन्याल। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ये बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। इसका काम होता है कि देश में चल रही विशेषताओं पर, देश में चल रही चीज़ों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एडवाइस देना। मान लो ये लोग कह दिए कि चलो प्रधानमंत्री जी अब बढ़ा दो महंगाई, तुरंत महंगाई बढ़ा दी जाएगी। चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब महंगाई घटा दो, घटा दी जाएगी। तो समय समय पर ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सुझाव देते रहते हैं। अगर हम कुछ मुख्य और जानकारियाँ देखें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी के अंडर में नहीं है और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके चेयरमैन श्री विवेक डेब्रॉय जी हैं। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर ग्रुप? इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के.एन. राघवन नए चेयरमैन आए हैं इंटरनेशनल रबर ग्रुप के। अगर इंटरनेशनल रबर ग्रुप के बारे में हम कुछ देखें तो इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। ये रबर के ऊपर रिसर्च और उससे रिलेटेड इशूज़ के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है। ये 1994 में बनाया गया। इसके कुछ मुख्य इन्फॉर्मेशन और इसमें पड़े हुए हैं। अगर आपको हमारी पीपीटी चाहिए तो आप जीके बाय अजय सर नाम का एक टेलीग्राम पर चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थम्सअप। थम्सअप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को थम्सअप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगर हम कोको कोला के बारे में कुछ जानना चाहें तो ये मान लीजिए कि एक स्वदेशी कंपनी है, अपने देश की अपनी कंपनी है। इसका फॉर्मेशन 1977 में हुआ है। रिसेंटली इन टू विच कंट्री यूएस हैज़ इम्पोज्ड सैंक्शन। देखिए यूएस के पास दूसरा कोई काम धाम तो है नहीं, ठीक। ये बैठे बैठे दूसरे के ऊपर सैंक्शन लगाया करते हैं। थोड़ा सा इनसे कोई आगे निकलने की कोशिश किया, थोड़ा सा कोई दुनिया में इधर उधर किया तो तुरंत रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। समझ में आया? आपको तो पता ही है कि यूएस ने रसिया के ऊपर सैंक्शन क्यों लगा के रखा है। ये सब सिर्फ यूक्रेन से लेके वॉर के कारण है, और यूक्रेन की ये हालत क्यों हुई है ये भी सबको पता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक नया सेशन कर दूंगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। मतलब रात में अगर नदी वदी में खो गए तो अब मोबाइल के कारण आप बाहर निकल पाएंगे। उसका नाम है उस स्टेट का आसाम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड प्रोड्यूसर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। ब्रांड प्रोड्यूसर डोडा डिस्ट्रिक्ट का, डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो लेवेंजर इसके बने हुए हैं इस समय ब्रांड प्रोड्यूसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर गुरुग्राम। देखिए ब्रांड एम्बेसडर नए बनाए गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के गुरुग्राम में, तो तंशिका कोटिया। ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न हमारा है, ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? 29 मार्च 2022 को मनाया जाता है। मामूली सी बात है कि ताजमहल की बात है तो ये आगरा में ही मनाया जाएगा। थैंक यू। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस पढ़ने वाले लेकर आऊँगा। आप कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी के सामने आज का करंट अफेयर्स 26 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ मुख्य सवाल लेकर आया हूँ, जिनमें से कुछ सवाल हैं। रिसेंटली रसिया हैज़ स्टार्टेड अ मिलिट्री एक्शन ऑन विच कंट्री? यूक्रेन। दोस्तों आप सभी को तो पता ही है यूक्रेन और रसिया में क्या वॉर चल रहा है। अगर आप कहेंगे तो हम इस पर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ATP 500 विनर रिसेंटली? कार्लोस अल्क्रेज। ये एक 500 ATP खर्च करने का रेस होता है ATP। हु हैज़ रिसेंटली बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? संजीव सन्याल। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ये बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। इसका काम होता है कि देश में चल रही विशेषताओं पर, देश में चल रही चीज़ों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एडवाइस देना। मान लो ये लोग कह दिए कि चलो प्रधानमंत्री जी अब बढ़ा दो महंगाई, तुरंत महंगाई बढ़ा दी जाएगी। चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब महंगाई घटा दो, घटा दी जाएगी। तो समय समय पर ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सुझाव देते रहते हैं। अगर हम कुछ मुख्य और जानकारियाँ देखें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी के अंडर में नहीं है और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके चेयरमैन श्री विवेक डेब्रॉय जी हैं। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर ग्रुप? इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप KN राघवन नए चेयरमैन आए हैं इंटरनेशनल रबर ग्रुप के। अगर इंटरनेशनल रबर ग्रुप के बारे में हम कुछ देखें तो इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। ये रबर के ऊपर रिसर्च और उससे रिलेटेड इशूज़ के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है। ये 1994 में बनाया गया। इसके कुछ मुख्य इन्फॉर्मेशन और इसमें पड़े हुए हैं। अगर आपको हमारी PPT चाहिए तो आप GK बाय अजय सर नाम का एक टेलीग्राम पर चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थम्सअप। थम्सअप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को थम्सअप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगर हम कोको कोला के बारे में कुछ जानना चाहें तो ये मान लीजिए कि एक स्वदेशी कंपनी है, अपने देश की अपनी कंपनी है। इसका फॉर्मेशन 1977 में हुआ है। रिसेंटली इन टू विच कंट्री यूएस हैज़ इम्पोज्ड सैंक्शन। देखिए यूएस के पास दूसरा कोई काम धाम तो है नहीं, ठीक। ये बैठे बैठे दूसरे के ऊपर सैंक्शन लगाया करते हैं। थोड़ा सा इनसे कोई आगे निकलने की कोशिश किया, थोड़ा सा कोई दुनिया में इधर उधर किया तो तुरंत रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। समझ में आया? आपको तो पता ही है कि यूएस ने रसिया के ऊपर सैंक्शन क्यों लगा के रखा है। ये सब सिर्फ यूक्रेन से लेके वॉर के कारण है,
और यूक्रेन की ये हालत क्यों हुई है ये भी सबको पता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक नया सेशन कर दूंगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, मतलब रात में अगर नदी वदी में खो गए तो अब मोबाइल के कारण आप बाहर निकल पाएंगे। उसका नाम है उस स्टेट का आसाम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड प्रोड्यूसर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। ब्रांड प्रोड्यूसर डोडा डिस्ट्रिक्ट का, डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो लेवेंजर इसके बने हुए हैं इस समय ब्रांड प्रोड्यूसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर गुरुग्राम। देखिए ब्रांड एम्बेसडर नए बनाए गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के गुरुग्राम में। तो तंशिका कोटिया। ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न हमारा है, ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? 29 मार्च 2022 को मनाया जाता है। मामूली सी बात है कि ताजमहल की बात है तो ये आगरा में ही मनाया जाएगा। थैंक यू। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस पढ़ने वाले लेकर आऊँगा। आप कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी के सामने आज का करंट अफेयर्स 26 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ मुख्य सवाल लेकर आया हूँ, जिनमें से कुछ सवाल हैं। रिसेंटली रसिया हैज़ स्टार्टेड अ मिलिट्री एक्शन ऑन विच कंट्री? यूक्रेन। दोस्तों आप सभी को तो पता ही है यूक्रेन और रसिया में क्या वॉर चल रहा है। अगर आप कहेंगे तो हम इस पर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ATP 500 विनर रिसेंटली? कार्लोस अल्क्रेज। ये एक 500 ATP खर्च करने का रेस होता है ATP। हु हैज़ recently become a full-time member of Economic Advisory Council of the Prime Minister? संजीव सन्याल। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ये बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। इसका काम होता है कि देश में चल रही विशेषताओं पर, देश में चल रही चीज़ों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एडवाइस देना। मान लो ये लोग कह दिए कि चलो प्रधानमंत्री जी अब बढ़ा दो महंगाई, तुरंत महंगाई बढ़ा दी जाएगी। चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब महंगाई घटा दो, घटा दी जाएगी। तो समय समय पर ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सुझाव देते रहते हैं। अगर हम कुछ मुख्य और जानकारियाँ देखें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी के अंडर में नहीं है और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके चेयरमैन श्री विवेक डेब्रॉय जी हैं। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर ग्रुप? इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप KN राघवन नए चेयरमैन आए हैं इंटरनेशनल रबर ग्रुप के। अगर इंटरनेशनल रबर ग्रुप के बारे में हम कुछ देखें तो इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। ये रबर के ऊपर रिसर्च और उससे रिलेटेड इशूज़ के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है। ये 1994 में बनाया गया। इसके कुछ मुख्य इन्फॉर्मेशन और इसमें पड़े हुए हैं। अगर आपको हमारी PPT चाहिए तो आप GK बाय अजय सर नाम का एक टेलीग्राम पर चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Who has recently been appointed as the brand ambassador of Thumbs Up? Thumbs Up का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को Thumbs Up का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगर हम कोको कोला के बारे में कुछ जानना चाहें तो ये मान लीजिए कि एक स्वदेशी कंपनी है, अपने देश की अपनी कंपनी है। इसका फॉर्मेशन 1977 में हुआ है। रिसेंटली इन टू विच कंट्री US हैज़ इम्पोज्ड सैंक्शन? देखिए US के पास दूसरा कोई काम धाम तो है नहीं, ठीक। ये बैठे बैठे दूसरे के ऊपर सैंक्शन लगाया करते हैं। थोड़ा सा इनसे कोई आगे निकलने की कोशिश किया, थोड़ा सा कोई दुनिया में इधर उधर किया तो तुरंत रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। समझ में आया? आपको तो पता ही है कि US ने रसिया के ऊपर सैंक्शन क्यों लगा के रखा है। ये सब सिर्फ यूक्रेन से लेके वॉर के कारण है और यूक्रेन की ये हालत क्यों हुई है ये भी सबको पता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक नया सेशन कर दूंगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, मतलब रात में अगर नदी वदी में खो गए तो अब मोबाइल के कारण आप बाहर निकल पाएंगे। उसका नाम है उस स्टेट का आसाम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड प्रोड्यूसर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली? ब्रांड प्रोड्यूसर डोडा डिस्ट्रिक्ट का, डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो लेवेंजर इसके बने हुए हैं इस समय ब्रांड प्रोड्यूसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर गुरुग्राम? देखिए ब्रांड एम्बेसडर नए बनाए गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के
गुरुग्राम में। तो तंशिका कोटिया, ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न हमारा है, ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? 29 मार्च 2022 को मनाया जाता है। मामूली सी बात है कि ताजमहल की बात है तो ये आगरा में ही मनाया जाएगा। थैंक यू। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस पढ़ने वाले लेकर आऊँगा। आप कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू एवरीवन।